हेलो बच्चों, आज अपन स्टडी करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र पर। ओके स्टूडेंट्स, पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने स्टडी किया था कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र कैसे बना, कैसे पोटेंशियल को लेस करके बहुत सारे चार्ज को स्टोर करके और धारिता का मान कैसे बढ़ाया जाता है संधारित्र के द्वारा, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का, उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी पिछले लेक्चर में। अच्छी तरीके से कंप्लीटली अपन ने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया था कि वास्तव में ऐसे संधारित्र होता है जो कि क्या कर देता है, संधारित्र चालक की धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, पोटेंशियल को लेस करने से, पोटेंशियल को लेस कर देता है, वो पोटेंशियल को लेस कर देने से अब बहुत सारे चार्ज को वो स्टोर कर सकता है चालक अब, और उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब संधारित्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र भी होता है, बेलनाकार संधारित्र भी होता है। आज अपन स्टडी करेंगे स्पेशल अपने जो लेक्चर, जो आरबीएससी एनसीईआरटी अपने जो बुक्स है उनमें मोस्टली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। हालांकि गोलीय संधारित्र के बारे में भी अपन बाद में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं कंप्लीटली। तो देखिए, मैंने हेडिंग डाली, हेडिंग का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है ये समांतर प्लेट संधारित्र? समांतर मतलब समांतर, समांतर जानते हो, प्लेटें समांतर रखी होती है, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ऐसा संधारित्र, ऐसा संधारित्र जिसमें, ऐसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेटें, ऐसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेटें एक निश्चित दूरी पर, दो चालक प्लेटें एक निश्चित दूरी पर रखी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। बात समझ गए आप? समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो चालक प्लेटें होती है, वो एक निश्चित दूरी पर समांतर रखी, एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के क्या रखी होती है, समांतर रखी होती है। ऐसा संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। नाम से पता चल रहा है समांतर प्लेटें होती है दो, एक दूसरे के समांतर रखी होती है, ऐसा संधारित्र क्या बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया, ठीक है। जैसे कैसे, तो देखिए ये रख दिया मैंने एक प्लेट, ये रख दी मैंने एक प्लेट, और ये रख दी मैंने दूसरी प्लेट। दो प्लेटें हैं, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, ठीक है। दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, इनकी जो दूरी है बीच की वो स्मॉल डी, बहुत ही कम है, एक दूसरे के दो प्लेटें हैं, ओके, दो प्लेटें हैं ए और बी, समांतर रखी हुई है, प्लेटें हैं दो समांतर रखी हुई है, ऐसा संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे होता है नेगेटिव चार्ज।
इस प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और ये बैटरी का वोल्टेज है V, और ये दूरी है स्मॉल d। इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस Q, इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस Q। दो प्लेटें हैं, दोनों का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो समान है। ओके, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एक क्षेत्रफल वाली प्लेटें हैं, दोनों का एरिया क्या है, समान है। ये समांतर प्लेट संधारित्र। मेरी बात समझ में आई। दो चालक प्लेटें हैं जिनका एरिया समान है, क्षेत्रफल जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए है, एरिया समान है। दोनों प्लेटों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो दोनों प्लेटों का क्या है, समान है। और दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, और जो दोनों प्लेटों पर जो चार्ज है वो है प्लस माइनस Q, मतलब एक पर प्लस है, एक पर माइनस चार्ज है। और दोनों, जब ये संधारित्र पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है, इसको मैंने V वोल्टेज, बाहरी वोल्टेज दे दिया और चार्ज कर रहा हूँ, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 माइनस। जब पूरा का पूरा चार्ज हो गया तो जितनी वोल्टेज बैटरी की है उतनी वोल्टेज इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हो जाती है। मेरी बात समझ गए। जब संधारित्र पूरा चार्ज हो जाता है, आपने 5 वोल्ट की बैटरी से इसे चार्ज कर रहे हो, तो जब पूरा चार्ज हो जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पूरा चार्ज हो गया तो बैटरी का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के तुल्य ही प्लेटों के बीच में विभवांतर हो जाता है। ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है प्लस से माइनस की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और मैं आपको जानकारी देता हूं। पहले अपनी डेफिनेशन होगी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, बताइए। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेटें एक निश्चित दूरी पर समांतर रखी होती है, वो संधारित्र क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। क्लियर। अब इसमें मैं आपको बातें बताऊं, और भी बातें बताता हूं समांतर प्लेट संधारित्र में, कि है ना, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं, प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र वो कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, एक समान। ये जो प्लेटें हैं, इस प्लेटों के मध्य का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस, 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 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जबकि किनारों पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो समान नहीं होता है। किनारों पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, असमान होता है, असमान होता है। इसका मैं आगे बाद में रीजन बताऊंगा, एक पूरा एक टॉपिक लूंगा अलग से, उपांत प्रभाव बोलते हैं इसे, किनारों का विद्युत क्षेत्र असमान होना, इसका अलग से टॉपिक लूंगा मैं, उपांत प्रभाव। किनारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पूरा पूरा समान होता है। ठीक है। और इस समांतर प्लेट संधारित्र में है ना, समांतर प्लेट जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो चालक प्लेट है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की चालक प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो समान होता है, समान होता है। जो चालक प्लेटें हैं वो समान क्षेत्रफल, कैसे नहीं कि इसका अलग है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल सेम है। ओके। और पॉइंट लिखते हैं, ये जो प्लेटें हैं ना, समांतर प्लेट संधारित्र,
जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो चालक प्लेटें बनती है ना, वो किसी भी आकार की हो सकती है। चालक प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती है। आप जो चालक प्लेट ले रहे हो, यहाँ आपके पास प्लेटें कौन सी है, आयताकार शेप दिख रही है क्या ऐसे लंबी, तो किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी आकार की। जैसे वो प्लेटें आयताकार भी हो सकती है, वो प्लेटें वृत्ताकार भी हो सकती है, ये प्लेटें वर्गाकार भी हो सकती है। ओके, हो सकती है। बात आप समझ गए कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र वो ऐसे भी हो सकता है। मान लो मैंने क्या ले लिया, रेक्टेंगल दिखा दिया, मान लो मैं सर्कुलर रूप में दिखा दूं ऐसे, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है। ऐसे सर्कुलर दिखाया है, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है। एरिया सेम लेना है, इसका क्षेत्रफल सेम लेना है। आपने ए को जोड़ दिया आपने पॉजिटिव से, ए को जोड़ दिया आपने नेगेटिव से, वो वी पोटेंशियल है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। इसके ऊपर क्या है, ये जो चालक है ऐसे है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस 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 ऐसे, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इस पे तो क्या आ जाएगा, पूरे पे प्लस 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 आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 आ जाएगा। बात समझ गया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ओके, तो ये भी एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें ये जो प्लेटें हैं वो कैसी है, वृत्ताकार है। तो ये वृत्ताकार समांतर संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र आप बोल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाया था। हाँ, तो और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अपन कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं आज की। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जिसमें दो प्लेटें होती है, चार प्लेटें होती है, वो एक निश्चित दूरी पर रखी होती है, और एक भाग प्लस से जुड़ा होता है, एक भाग बैटरी के माइनस से जुड़ा होता है। इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेटें होती है किसी भी आकार की हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है आपकी, वर्गाकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है। ठीक है, और क्या स्टडी की थी कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, ये स्टडी कर ली। और क्या स्टडी की थी, और अपने स्टडी किए थी कि किनारों पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग होता है, जिसे उपांत प्रभाव। और समांतर प्लेट संधारित्र की चार प्लेटों का क्षेत्रफल बिल्कुल समान होता है, ऐसे नहीं एक का अलग है एक का अलग है। समांतर प्लेट संधारित्र में चार प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। और बताता हूं मैं आपको, और क्या है, और ये है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बाहर, प्लेटों के जो बाहर है ना, वो विद्युत क्षेत्र ना कितना होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। ओके, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। केवल अंदर और किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। और पता चल गया बाहर विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र समान है, ये सब पता चल गया। ओके, डिस्टेंस बहुत कम होती है जो कि स्मॉल d है। ओके, एक पॉइंट और लिखता हूँ, क्या, वो क्या है, जब समांतर प्लेट संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज आवेशित हो जाता है तो प्लेटों के मध्य विभव है ना, प्लेटों के मध्य विभव वो क्या हो जाता है, बैटरी के विभव के तुल्य हो, विभव या विभवांतर हो जाता है।
5 वोल्ट की बैटरी लगाई, संधारित्र पूरा चार्ज हो गया, तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है, वो भी कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ये सब कुछ समांतर प्लेट संधारित्र, जो अपना टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, पूरी जानकारी A to Z ले ली। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समान होता है, कहाँ असमान होता है, कहाँ जीरो होता है, डिस्टेंस कितनी होती है, पोटेंशियल कब बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, एरिया क्या होता है, एरिया बिल्कुल सेम होता है, चार्ज क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी अपन ने स्टडी कर ली समांतर प्लेट संधारित्र में। एक पॉइंट और लिख रहा हूं कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, आपको पता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करती है। इस बात को केवल लिखेंगे नहीं, शो भी करेंगे, निर्भर करती है, सिद्ध भी करेंगे जब अपन धारिता निकालेंगे। ये तो केवल मैंने लिखा है। अब मैं जब समांतर प्लेट संधारित्र की वास्तव में जब धारिता निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या ये पॉइंट सत्य है या नहीं है। इसका अपन आगे जब डेरिवेशन में अपन पता चलेगा। ये था समांतर प्लेट संधारित्र। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की कितनी प्रॉपर्टीज है। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र एक बात और बताता हूं कि अपन या तो बैटरी से इसका निर्माण कर सकते हैं सीधा प्लस और माइनस, या एक बात मैंने आपको बताया था कि बैटरी से नहीं करो, वैसे करो तो एक प्लेट आपने प्लस के लिए, दूसरी आप अनावेशित प्लेट लेकर आए तो आंतरिक सतह पर क्या हो गया था, आंतरिक सतह पर क्या हो गया था माइनस, बाहरी सतह पर प्लस। तो बाहरी सतह को आप अर्थिंग आपको जरूर कर देना है, तब यह संधारित्र बनेगा, अन्यथा संधारित्र नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर सीधा आप बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ दो, सीधा संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।